हमारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी देर से वेट करिए। सर मैं इस हमले के हवाले से प्रिसाइजली इनसे पूछना चाहूंगा। हमारी साहब गहरी नजर होती है आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी, सारी चीजें चल रही होती हैं, फिर फलस्तीन का मसला है, इसराइल का इशू है, ये हमास के जो रॉकेट हमले होते हैं इनका दायरा बड़ा जस्टिफाइड होता है या बड़ा कम होता है? ये उसी जगह पे जाके लगते हैं और ये जो हमले होते हैं इसको झड़पों का नाम दिया जाता है, लेकिन अभी जो हमला किया गया है इसको बजाता तौर पर जंग कहा जा रहा है और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का, जामे किस्म का एक प्लान के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया गया। आपको लगता है कि वाकई में इजराइल इन अ स्टेट ऑफ शॉक इस वक्त है? हमारी साहिबा हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? आपको सवाल सुना आपने? आप सवाल दोबारा दोहराएंगे? मैंने आपसे पूछा था कि इससे पहले भी इजराइल और फलस्तीन या हमास के दरमियान झड़पें होती रहती हैं, लेकिन ये जो हमला है ये बड़ा, आप समझ लें कि सोचा समझा तरीके से प्लान करके हमला किया गया है और ना सिर्फ इस वक्त इजराइल को सपोर्ट करने वाली ताकतें स्टेट ऑफ शॉक के अंदर है। आप एग्री करेंगे इससे? देखें, बिल्कुल है। और दूसरी वजह से मैं नहीं बोलनी चाहिए कि जो 6 अक्टूबर है वो इजराइल के लिए एक, हम पहले भी एक जो है अलमनाक शिकस्त के अंदर तब्दील हुआ था 1973 में। और इस वक्त जो चीज़ देखने में नजर आ रही हो यही है कि जो ये रद्द अमल है इजरायली इत्तेहाद पसंदी का और इजराइल की मशरक़ वस्ता की जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी नाकामी है। क्योंकि ये हमला इस बात की काफी करता है कि ना सिर्फ इलाकाई ताकतें, इसमें जो है सऊदी अरेबिया, मिस्र और ईरान, ये भी हमास के साथ हैं और इसके साथ साथ जो अंदरूनी फजा है वो भी फलस्तीनियों के हक में है। रशिया भी साथ है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, रशिया ने तो कह दिया है कि वो उनके साथ है। चीन ने भी कहा है, सऊदी अरेबिया ने भी बात वाज़ेह की है, ईरान ने भी की है। तो एक लिहाज से ये पहली दफ़ा है बहुत अरसे के बाद, यानी कि 6 अक्टूबर के बाद जो 1973 में था, जिसके बाद आप ये दोबारा ये देख रहे हैं 19 मतलब इतने सालों के बाद कि जहाँ का असर है वो इजराइल है और यहाँ एक नई तरह की जंग जो है हमें देखने में नजर आई। ये पहली वाली जंगों की तरह नहीं होगी कि जहाँ ऑस्लो अकॉर्ड आपको बड़ी जल्दी नजर आ जाएगा, बल्कि इस